यतीम बच्चों की परवरिश और देखभाल करने वाले और उनके साथ हुस्न सलूक करने वालों को अल्लाह पसंद करता है और उसका बदला दोनों जहानों में अता करता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के मुनक्किदा सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए किया। BRS सीनियर कायद और पल इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन ने वज़ीर दाखिला की सालगिरह के मौके पर अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर साहब इस्तिताअत को गरीबों और यतीमों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत और इफादियत पर जोर दिया और कहा कि दुनिया में आला मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आला तालीम हासिल करें। मौजूदा दौर मुसाबकती दौर है और इसमें सिर्फ कामयाबी हासिल करना जरूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद है जो यतीम और यसीर बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ क़याम ताम का भी बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। तकरीब में बच्चों की जानिब से तैयार करदा नक्शे, मॉडल्स और दस्तकारी अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया था, जिसका वज़ीर दाखिला ने मुशाहिदा करते हुए बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों की सत्ताइश की। इस तकरीब में अंजुमन के तमाम बच्चों, असातिज़ा और मेहमानों के लिए ख्वाजा बदरुद्दीन की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बच्चों में खाना तकसीम किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद सैफुल्लाह कादरी, नायब सदर एडुकेट मोहम्मद इकराम मुर्तजा पाशा, मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, सिकंदराबाद रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज 1 के प्रिंसिपाल रमेश, डॉक्टर सईद इमाम कादरी, सैयद शुजाउद्दीन कादरी को तहनीत पेश करते हुए शॉलपुशी और मोमेंटो पेश किए गए। इस मौके पर BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सालगिरह के मौके पर यतीम खाने में मुनक्किदा तकरीब के दौरान इन बच्चों के साथ घुल मिल गए। खादिमुल मुस्लिमीन मदरसे पर मैं आया हूँ और यकीनन मैं 2001 में पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। उससे पहले कोई पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं था। 69 में तेलंगाना मूवमेंट से वापस था जब KCR साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करे और मिनिस्ट्री को उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से रिज़ाइन कर TRS पार्टी फॉर्म करने की बात की। मैं उनसे मिला क्योंकि 69 के मूवमेंट में मैं भी पार्टिसिपेट करा था डॉक्टर चिन्नाडी साहब के साथ। तो मुझे भी ख्वाहिश थी तेलंगाना की। मिलने के बाद मुसलसिल 14 साल उनके साथ रहा। और जब भी मेरा जन्मदिन आता, वैसे हम लोग ज़्यादा जन्मदिन तक भरोसा नहीं करते, पाला सेलिब्रेट नहीं करते, मगर हम जब भी करें, कोई आर्फन्स के स्कूल गए, कोई हैंडीकैप लोगों के पास गए, उन्हीं के पास जाकर उनके साथ खाना वाना खाए, उनके साथ बैठे उठे। तो आज भी मैं इस अंजुमन पर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों को देखने के बाद। ये हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है। ये बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे तो देश अच्छा होगा। अगर ये बच्चों को हम छोड़ देंगे तो कभी देश की तरक्की नहीं दिला सकते। अगर लोग समझते हैं देश इसी तरह चलेगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर कलर का गुलाब है। उसकी खुशबू से हम लोग सूंघना चाहिए। फायदे प्यार से रहते हैं तो घर सुरखरू होता है। जिसके पास बड़ी आमदनी हो, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग हैंग कर लेते हैं। क्यों? घरेलू झगड़ों की वजह से। तो हमारा कंट्री भी उसी तरह है। लोग इसे साबिक़ा में सोने की चिड़िया कहते थे, आज वही सोने की चिड़िया है। उसे और हम डेवलप करना चाहिए। हम लोग तेलंगाना की आवाम अपने आप को किस्मत वाली समझते हैं। इसलिए जब खुदा किसी पे मेहरबान होता है तो अच्छे लीडर को नसीब करता है। तो खुदा की मेहरबानी है जो KCR एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। वो आज हमारे तेलंगाना भी लाया है, रूल कर रहे हैं। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना। हर शोबे हयात में हमारे फार्मर्स है तो नंबर 1 है, हमारी पुलिस है तो नंबर 1 है, पावर है तो नंबर 1 है। हर तरीके से हर शोबे में हमारी जो स्कीम है, ऐसे स्कीम लाकर साहब गरीबों के लिए फ़ायदा पहुँचा है। आसरा स्कीम ऐसी स्कीम है, सिंगल वुमेन को पेंशन दिया जा रहा है, बीड़ी वर्कर्स को पेंशन दिया जा रहा है, किडनी पेशेंट को पेंशन दिया जा रहा है। कहाँ बताइए आप हिंदुस्तान में? यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि हम इंडिया, हमारा तेलंगाना जिस तरह डेवलप हुआ उसी तरह हिंदुस्तान भी तरक्की करना चाहिए। उसके लिए CM साहब ने TRS को BRS पार्टी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे KCR साहब CM नज़र आ रहे हैं और आने वाले टाइम पर ये PM नज़र आएंगे। तो डेफिनेट हिंदुस्तान भी चाइना, इस बात से हमारे CM साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कहीं नहीं गए। लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, चाइना जाके देख के आए, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन हमारा पॉपुलेशन दोनों बराबर है। चाइना के वही मसाइल है, हमारे मसाइल है। किस तरह चाइना तरक्की कर रहा है वो इसको देखते हुए हमारी स्टेट को तरक्की दिलाए। हम आज के दिन हम यहाँ इस यतीम खाने पर आए हैं, अंजुमन पर। यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं और आज हम हमारे मासूम बच्चों से भी यही गुजारते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारी स्टेट को तरक्की दिलाए।
हमारे सीएम साहब को, जो आज सीएम है कल वो पीएम बने, और हमारे केटीआर साहब जो ज़बरदस्त जी, जब से मैं अभी सुना कि आप सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे, वैसे ही साहब के चेहरे पे भी बहुत थकान थी। तो जब महमूद अली साहब इधर आए तो मैं देखा कि साहब के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के। तो मैं बदरू भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बदरू भाई अंजुमन में इतना अच्छा प्रोग्राम रखे, आप सबके बीच में रखे। तो मैं आपको बताता हूँ, सुबह से सब लोग चाहे कि साहब आप लोग के पास आना मिलने के लिए, तो साहब खासकर आप लोग से मिलने के लिए आए। तो मेरी तरफ से भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आदिल में